तो भाई स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर, पिछले लेक्चर में हमने हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए हैं, 4-5 तो पिछले वीडियो में थे। बाकी सारी चीजें लगातार चल रही हैं, हर तरीके का कंटेंट मिल रहा है। हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कितने अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। न्यूमेरिकल भी बहुत सारे लगवा रहे हैं, ठीक है। और अभी भी बच्चे जो हैं, अभी नॉर्मली हमारा अगस्त निकल गया है, आज 3-4 दिन बचे हैं अगस्त निकलने में केवल, और अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो तुम लोग बच्चों पढ़ने के लिए। तो अभी भी सीरियस हो जाओ, क्योंकि 3 से 4 महीना ही केवल बचा हुआ है। और फिर बाद में बच्चे सोचते हैं कि हम 1 महीने के अंदर कुछ कर लेंगे, कुछ होता है कि हम एक रात में ही सब निपटा देंगे, ठीक है। तो रात में निपटाने वाला काम केवल पास होने तक ही नंबर आएंगे केवल, और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। घर वाले भी खुश हो जाएंगे एकदम कि हमारे लड़के ने एकदम आज बूस्ट कर दिया हमको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बातें हैं कि कंसिस्टेंट रहो, अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी भी 5 महीने हैं लगभग, तो उसको कंटिन्यू करके हम लोग तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं। लगातार जुड़ते रहिए आप लोग हमारे साथ, और मोटिवेशन भी ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जो हमारा है, वेपर प्रेशर। आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जो कि क्या है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग घर में ही अगर देखें तो कोई चीज बनाई जाती है, उस पर अगर हम प्लेट ढक दें तो क्या होता है कि ऊपर कुछ वेपर्स दिखाई देते हैं लिक्विड के, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, वेपर, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि जो वेपर्स होते हैं वो बनते कब हैं, वेपर कब बनेंगे, जब हमारा कंटेनर कैसा होगा, क्लोज्ड, ठीक है। जो कंटेनर हमारा क्लोज्ड होगा तभी हम वेपर बना सकते हैं। अगर मेरा कंटेनर खुला हुआ है तो वहां पे वेपर्स नहीं बनेंगे। यहां पे मैंने इसमें क्या भर दी, लिक्विड भर दी। अब ये क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि जब ये रूम टेम्परेचर भी रखा हुआ है तो इसमें कुछ इवेपोरेशन के कारण ऊपर इस साइड से इस तरह से ऊपर कुछ गैस के फॉर्म में वेपर्स ऊपर जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी चीज पूरी तरह से खाली नहीं हो जाएगी। जैसे अगर हम मान लो आज बोतल में पानी भर के रख देते हैं, ऐसा तो है नहीं कल बोतल ही पानी पूरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ टाइम तक चीजें चलती हैं, एक स्टेट आती है इक्विलिब्रियम की, उसके बाद में चीजें क्या हो जाती हैं, ऐसा होता है कि मतलब लगेगा कि हाँ चल रही हैं चीजें, वेपर्स बन रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं वो आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अब देखो, जैसे ये हमारा एक क्लोज कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड ले ली और ये क्लोज्ड है तो इसमें क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। कुछ टाइम तक क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, जो लिक्विड होगी टेम्परेचर के साथ हमारे जो वेपर्स में कन्वर्ट होती जाएगी। जैसे कि ये जो डॉटेड मैंने बनाया, ये क्या है, हमारे वेपर्स हैं। ये क्या है, हमारे वेपर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी लिक्विड ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बात समझ आ रही ना। तो लिक्विड तो पूरी कन्वर्ट होगी नहीं, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी कि अब क्या होगा कि अब जो गैसेस, जो पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे, अब कन्वर्ट होना बंद हो जाएंगे। और क्या होगा कि अगर यहां से इस लिक्विड से क्या हुआ, इस लिक्विड से अगर एक भी वेपर बना, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद क्या होगा कि अगर इस लिक्विड से एक भी वेपर बना, मतलब यहां से एक भी वेपर ऊपर को निकला इवेपोरेट होके, तो जो पहले से ही वेपर में था वो लिक्विड बन के नीचे गिरेगा आके टप से, यहां पे आके कड़क से। ये क्या है, हमारी लिक्विड की सरफेस है। क्या है, लिक्विड की सरफेस। और जब कोई वेपर लिक्विड की सरफेस पे गिरता है, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये जैसे सरफेस है और ये वेपर गिरा इस तरह से, ठीक है। या मान लो कि कोई भी चीज है, ऐसे करके ये गिरा मेरे, ये सरफेस है, मान लो ये क्या है, हमारी सरफेस है। ये गिरा मेरे ऊपर, ये मार्कर ही मान लो गिरा, तो इस मार्कर ने मेरे इस हाथ पे कुछ प्रेशर लगाया, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये मार्कर से मेरे क्या लगाए, प्रेशर लगाए। तो उसी तरह से जब किसी लिक्विड सरफेस पे कोई वेपर ऊपर से गिर के कुछ प्रेशर लगाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं।
लेकिन ये कब लगेगा, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। बात समझ आई कि नहीं? एक बार हम फिर से समझते हैं, क्या समझते हैं यहाँ पे। एक वेपर अगर किसी कोई भी चीज में बनेगा तो उसको कैसा होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। मेरे पास क्लोज कंटेनर था, क्या होगा कि ये रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट होने लगते हैं, या मान लो कि तुमने टेम्परेचर दे दिया तो इवेपोरेट होने लगे। अब ये इवेपोरेट होंगे, ऐसा तो है नहीं पूरी लिक्विड वेपर में बदल जाएगी, क्या होगा कुछ टाइम तक ये वेपर में बदलेंगे, लेकिन एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी कि अब ना तो ऐसा लगेगा कि ना तो एक भी लिक्विड का पार्टिकल वेपर में जा रहा और ना ही ये लगेगा कि वेपर कोई भी लिक्विड में आ रहा। लेकिन होता कैसा है कि अगर यहां से इक्विलिब्रियम के बाद कोई भी लिक्विड का पार्टिकल या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, इधर ऊपर गया, ये तुरंत जो पहले से बना हुआ था वो ऊपर से गिरेगा के टप से सरफेस के ऊपर, और जब भी सरफेस पे गिरेगा तो एक प्रेशर लगाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यही क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इसको हम अभी हटाते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। समझ तो आ ही गया होगा, कितने अच्छे से मैंने बता दिया है, बाकी बताते भी रहो मुझे क्या करना है आगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम डेफिनेशन। ये कंटेनर, मुझे कंटेनर कैसा चाहिए, क्लोज। अगर कोई तुमसे ये पूछ देता है कि अगर मेरा ओपन कंटेनर है तो वहां वेपर बनेंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो उड़ जाएगा ऊपर, जैसे अब तालाब है उसका क्या वेपर, वो तो ऊपर चला जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन क्लोज कंटेनर, इन क्लोज्ड कंटेनर कॉमा द प्रेशर exerted by vapor on the liquid surface, on the liquid surface in equilibrium, in equilibrium। मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख दूंगा रेट ऑफ condensation is equals to rate of evaporation, या rate of evaporation is equal to rate of condensation is called vapor pressure। क्या मैंने बताया कि जो वेपर गिरता है इस लिक्विड की सरफेस पे, तब जो प्रेशर लगता है यहाँ पे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर्स। ठीक है, तो जो प्रेशर लगता है वही क्या है, हमारा वेपर प्रेशर है। नोट कर लो इसको। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, वो वेपर प्रेशर ही लिखना चाहिए, केवल वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला तो एक नंबर हो जाएगा मेरा नेचर ऑफ लिक्विड, क्योंकि वेपर जो होगा वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होगा, लिक्विड पे। बात समझ आ रही है? तो अगर ये नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें, देखो अगर हम लिक्विड के हिसाब से समझे तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है वोलेटाइल लिक्विड, और एक होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल क्या होंगे, जिसके वेपर्स रूम टेम्परेचर भी बन जाते हैं। वेपर्स एट रूम टेम्परेचर, या मतलब बन जाते हैं, और ये नो वेपर प्रेशर फॉर्म,
या इसको हम लिख दें यहाँ पे वेपर्स फॉर्म्ड, और यहाँ पे क्या लिख दें, नो वेपर्स। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, H2O, ROH यानी कि एल्कोहल, ठीक है। जो भी लिक्विड सबस्टेंस है हमारा, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ये सब क्या होंगे हमारे, सब वोलेटाइल में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ले लो यूरिया, शुगर ले लो, ठीक है, शुगर के कभी भी वेपर्स नहीं बनेंगे। NaCl ले लो, नमक ले लो, ये सब क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे। बात समझ आ गई। तो वोलेटाइल क्या होगा, ये तो हमारा एक तरीका हो गया, लेकिन हम नेचर ऑफ लिक्विड के हिसाब से समझेंगे। ये तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, अगर कहीं भी वोलेटाइल वर्ड आता है इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड अपने वेपर्स बना रही होगी, और जो नॉन वोलेटाइल है वो वेपर्स नहीं बनाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करें नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा, दो टाइप के, अगर वीक फोर्स है और एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है ना। वीक फोर्स का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो तुम मतलब जो भी लिक्विड ले रखी है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा मान लो कि तुम्हारे जो दोस्त हैं बहुत सारे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, तो वो बहुत जल्दी से क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। और जिनके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, यानी कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, तो वो बहुत देर तक तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक। तो दोस्तों के केस में तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विड में अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या कैसा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे कि मैंने कहा जल्दी से उड़ जाएंगे, तो वहाँ पे वेपर्स ज़्यादा फॉर्म्ड होंगे, वेपर्स फॉर्म्ड मोर, ठीक है। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे वेपर्स कैसे होंगे, लेस होंगे। बात समझ आ गई। जब कोई लिक्विड होगी, अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइट होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से एकदम घुले मिले होंगे, तो वो तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, मॉलिक्यूल आपस में ही नहीं छोड़ेंगे, तो जल्दी वेपर बनेंगे नहीं, ठीक है। और जो वीक होंगे वो एकदम वेपर्स बना के तुरंत उड़ जाएंगे, और वेपर्स हमें वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। तो जो लिक्विड होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जिसमें फोर्स अच्छा होगा वो कम वेपर बनाएगा, और जिसमें ज़्यादा होगा वो मतलब फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो वेपर लेस, अगर वीक फोर्स होगा तो मोर होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब यहीं पे हमको दूसरा टर्म पढ़ना है, टेम्परेचर। कौन सा पढ़ना है, टेम्परेचर टर्म जो है हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। टेम्परेचर की बात अगर करें तो टेम्परेचर पे क्या होगा, जैसे मान लो कि एक मैंने क्लोज कंटेनर लिया और इसमें मैंने क्या रख दिया, कोई भी लिक्विड ले लिया, मान लो पानी ले लिया। अब तुमने क्या किया, इसमें बर्नर लगा दिया, ठीक है, बर्नर लगा दिया यहाँ पे, ठीक। बर्नर तुमने लगाया तो क्या होगा कि लिक्विड गर्म होगी, गर्म होने के कारण इसमें वेपर्स और तेजी से बनेंगे। क्या होगा, वेपर्स और फास्ट बनेंगे यहाँ पे। तो टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो हमारे वेपर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वेपर्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दो ही टर्म थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग में, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड जो कि मैंने बता दिया कि क्या होगा यहाँ पे, जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस वहाँ पे वेपर्स कम बनेंगे, और जो जिसका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो जल्दी से भागेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बनेंगे। और टेम्परेचर का सबसे बड़ा रोल क्या है कि टेम्परेचर जहाँ पर भी तुम बढ़ाओगे, टेम्परेचर जहाँ पर भी बढ़ाओगे तो वेपर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। इसके आगे के राउल्स लॉ पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।